चलिए, वेलकम टू माय क्लास। आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में आपको पता है कि इस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसमें हम आज हूम पढ़ने वाले हैं। WHOM, हूम यानी होता है किसे, किससे और किसकी। जैसे हम बोलते हैं ना, तुमने किससे बात कर रही हो, तुमने किससे पूछा, ठीक है ना, तुमने ये किसे दिया, तो ये इस प्रकार से हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। हूँ अब हर टेंस का लिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि आपको इसके लिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज है कि भाई पास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, तो आप डू को समझ सकते हैं, डिड को समझ सकते हैं, विल को समझ सकते हैं, और नहीं भी है तो कम से कम आप 20-25 सेंटेंस इस प्रकार से बना के देखोगे और उसको बार बार बोल के देखो तो समझ जाओगे कि पहले की बात पूछ रहे हो, ये रोज की बात पूछ रहे हो और इन फ्यूचर की बात पूछोगी, है ना। क्योंकि लैंग्वेज में जरूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप बोल रहे हो रेगुलर बोल रहे हो तो 50% तो एटलीस्ट आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगते हो, ठीक है ना। चलिए, तो whom did you take, तुमने ये किससे लिया, whom did you take, तुमने किससे लिया। तो आप ऐसे पूछते हैं ना घर में, किससे लिया, किससे बोला, तो whom did you take रहने देना और उसके साथ में कोई भी चीज लेना। whom did you give, किससे दिया, whom did you talk, किससे बोला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। फिर आएगा whom do you take, तुम किससे लेती हो, किससे लेती हो मतलब दूध किससे लेते हैं या सब्जी मार्केट कहाँ से लेते हैं, ऐसे कुछ भी रोज पूछते हैं यहाँ पर, तो डेली उसके लिए हम तो डू ही लगाते हैं ना। whom do you take, तुमने ये किससे लिया, तुमने ये किससे लेती हो, यहाँ था ये लिया और यहाँ लेती हो। अब यहाँ पे देखेंगे whom are you taking, यहाँ बोलोगे तुम ये किससे ले रही हो, तुम ये किससे ले रही हो, तो इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस में अभी हो रहा है। जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं बोलूंगी whom are you taking, तुम किससे ले रही हो। फिर ये कंटिन्यूस में चल रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है और पास्ट सिंपल में चल रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे whom are you talking, तो ये इसी को लेके आ रहे हैं। whom are you talking, हम ये क्वेश्चन हम अक्सर पूछते हो कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम किससे बात कर रही हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने लगेगा और आप इससे करने लगोगे, है ना। चलिए, whom are you asking, तुम किससे पूछ रही हो। जैसे कई बार होता है दो लोग बैठे हैं और हम वहां पे पूछ रहे हैं तो समझ में नहीं आता किससे, तो हमारे whom are you asking, तुम किससे पूछ रही हो। whom did you ask, जैसे मैंने ये did बताया था तो ये सेम एक जैसा ये इससे whom did you ask, तुमने किससे पूछा। whom did you ask, whom had you asked, तुमने ये किससे पूछा था कर दिया है ना, था। whom will you help, तुम किसे हेल्प करोगी, तुम किसे हेल्प करोगी। तो इस प्रकार से अलग अलग ये वाला वर्ड बदलना है और बाकी डिड के साथ प्रैक्टिस करना है, डू के साथ प्रैक्टिस करना, whom are you तो are you के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अब अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। who is he, whom is he talking, वो किससे बात कर रही है। तो इस प्रकार से जब आपके साथ यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, जब आपके दो लोग की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इनकी जगह पे सब्जेक्ट भी बदल सकते हो, है ना। यू की जगह ही शी भी बदल सकते हो। पहले आप इसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा, यानी होल डे आपको कम से कम 15-20 मिनट तक के बैठे रहना है, उसी को रिवाइज करते रहना है और क्वेश्चन के आंसर भी आपको देना है। तभी आपकी इंग्लिश अच्छे से एनहांस हो जाएगी। आप सोचो कि कॉपी में नोट डाउन कर ले, अच्छे नोट्स बना ले और एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बिल्कुल एक मिथ है कि 3 महीने में हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। बिल्कुल सच्चाई है और उसको स्वीकार करने में ज़्यादा अच्छा है कि अगर हमने पहला स्टेप लिया तो डेफिनेटली हम 3 महीने बाद थोड़ा ना थोड़ा तो बोल रहे हैं, बट एकदम चाहोगे फ्लुएंसी हो जाए तो उसके लिए आपको फुल अटेंशन देना पड़ेगा। राइटिंग वर्क भी करना पड़ेगा, स्पीकिंग भी करना पड़ेगा और साथ में कुछ नया सीखते भी जाना है और लिसनिंग भी करना है। जैसे कोई वीडियोस है उससे सुनो कि वो क्या बोल रहा है ना। तो ये चारों की चारों स्किल जब आप एक साथ डेवलप करोगे, वॉच कर रहे हो ना, मूवी वॉच कर रहे हो तो उसके जो कैप्शन है उसको पढ़ते जाना है, तभी आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एनहांस होगी। ग्रामेटिकल तो आई नो सब लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट ग्रामर के लिए भी जब आप क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाते तो आपके लिए ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है। इस मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसी से रिलेट करते हैं अपन विद whom मतलब किसके साथ, ठीक है ना। हम अक्सर बोलते हैं तुम किसके साथ मार्केट जाते हो, तुम किसके साथ खेलते हो, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। तो ता दे के लिए तो वही प्रेजेंट टेंस होगा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं विद whom के साथ ना।
विद होम डू यू गो टू स्कूल, ये डू आ गया इसलिए हम क्या बोलेंगे, गो टू स्कूल, स्कूल किसके साथ जाते हो। विद होम डिड यू गो टू स्कूल, तुम किसके साथ स्कूल गए। विद होम आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो। विद होम विल यू गो देयर, तुम किसके साथ वहां गए। विल यू गो जाओगे, किसके साथ जाओगे। फ्यूचर में आ गया, कंटिन्यूअस में आ गया, पास्ट में आ गया और प्रेजेंट में आ गया। मैं बार बार समझा रही हूँ, थोड़ा सा आप नॉलेज ले लोगे, थोड़ा सा 2 4 10 सेंटेंस बार बार उसी के बना बन के देखेंगे। विद होम डू यू गो टू स्कूल, विद होम डू यू गो टू टेम्पल, विद होम डू यू गो टू मार्केट, विद होम डू यू गो टू टॉकीज या मूवीज वॉचिंग मूवी, है ना। तो इस प्रकार से आप बार बार डू के साथ प्रैक्टिस करेंगे। विद होम डिड यू गो टू स्कूल, विद होम डिड यू गो टू टेम्पल, विद होम डू यू गो टू डिड यू गो टू मार्केट, विद होम डिड यू गो टू प्लेग्राउंड। तो फिर आपको इस प्रकार से बार बार प्रैक्टिस, लेकिन उसको पहले तो 5 मिनट में बोलो, फिर 2 मिनट में बोलो, फिर 1 मिनट में बोलो, फिर बहुत ही माइनर सेकंड में बोलो, इतनी स्पीड लें। विद होम आर यू गोइंग, विद होम आर यू कमिंग, विद होम आर यू टॉकिंग, विद होम आर यू, ऐसी स्पीड में आप जब इंग्लिश बोलने लगोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगी। विद होम विल यू गो देयर, किसके साथ तुम वहां जाओगे, विल आ गया, है ना। विद होम कैन यू डू दिस वर्क, तुम ये काम किसके साथ कर सकते हो। सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट दिया या फिर कोई दूसरा काम दिया तो हम बोलते हैं तुम किसके साथ ले सकते हो। आप अपना कोई साथी डिसाइड कर लो, भाई ये कहीं बाहर जाना है या किसी क्लास का कुछ होमवर्क है या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, तो अपन बोलते हैं, बच्चों स्टूडेंट से बोलते हैं, बड़ों को ही बोलते हैं, टीचर्स को ही बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसके साथ मिल करके करोगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, विद होम कैन यू डू दिस वर्क, किसके साथ तुम ये काम किसके साथ कर सकती हो। भाई जो अवेलेबल हो उनके साथ कर लो, या जो आपको लगता है कि उनसे आपकी अच्छी मतलब आपकी एक तरह से फ्रीक्वेंसी मैच करती है, भाई हम ये काम बहुत फास्ट कर सकते हैं ना, तो या फिर हम जो भी इस तरह, तो विद होम का मतलब मैं समझा दिया है ना। चलिए, विद होम आर यू विजिटिंग, तुम किसके साथ विजिट कर रहे। विजिट करना मतलब किसी के साथ आना जाना, जैसे विजिट करते किसी के मेहमान आ रहे हैं। विद होम आर यू विजिटिंग, किसके यहाँ आ रही हो, किसके साथ आ रही हो। विद होम डिड यू फाइट, अब बच्चों से तो हम स्टूडेंट से अक्सर ही बात करते हैं ना, तुमने किसके साथ लड़ाई करी। बच्चों से भी अक्सर बात, तुमने किसके साथ लड़ाई करी। विद होम डिड यू फाइट, तुमने किसके साथ लड़ाई करी। विद होम डू यू गो देयर, तुम किसके साथ वहाँ गए। अभी क्या होता है, कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, वो किसी के साथ चल जाते हैं और घर में ढूंढना पड़ता है, तो फिर हम वहाँ करके डांटते हैं। विद होम डू यू गो देयर, तुम उनके किसके साथ जाते हो। विद होम डिड यू गो देयर, तुम उनके किसके साथ वहां गए। चलो ठीक है ना, आपकी कोई आ भी गया तो भी हम बोल सकते हैं विद होम डिड यू कम हियर, किसके साथ यहाँ आए। अब हम देख रहे हैं कि अकेला बच्चा इतनी दूर कैसे आ सकता है, तो हम पूछेंगे उसके लिए। तो इस प्रकार से इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करो और फ्रेम अच्छे से करो। क्वेश्चन अगर फ्रेमिंग आ गई तो आप दूसरे से क्वेश्चन को पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे और बहुत अच्छे से फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, हर कोई इंग्लिश सीख सकता है, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलने की इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। और जब आप 2-4 महीने अच्छे से फुल प्रैक्टिस कर ले तो आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि आई कैन डू इट, है ना, डेफिनेटली। और मैं हमेशा आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हमेशा पहले तो अपना एक रेजोल्यूशन लो कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है ना। फिर धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को पहचानो, अपने अंदर जो पोटेंशियल उससे पहचानो और बोलो कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आई विल कर ही लूँगी ना। तो फिर एक बिल्कुल पक्का एक सर्टेनिटी हो जाएगी आपको, तो बोलो आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, है ना, आई डेफिनेटली डू दिस वर्क, तो मैं ये काम बिल्कुल ही करूँगी और जब तक नहीं रुकूंगी जब तक ये काम मेरे से नहीं हुआ, अनटिल आई डू दिस वर्क, है ना। जब तक ये काम नहीं कर लेती, जब तक कि मैं स्टॉप में रुकूंगी तो नहीं ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को लाइक शेयर से भी ज़्यादा ही लगता है कि अगर आप सीखोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बार बार फोर्स करती हूँ कि किसी भी उम्र की रास्ता मत देखो, किसी भी दोस्त की रास्ता मत देखो। आपके पास खुद के पास हुनर है, अंदर से अपने आप को इग्नाइट योर पेशेंस, अपने पेशेंस को खुद ही जगाना पड़ेगा और धीरे धीरे चलकर भी आप अच्छे से काम कर सकते हो। थैंक यू।